इमेज है भिखारी की, इमेज है कर्ज लेकर पैसा पचा जाने की, इमेज है आतंकियों को पालने की, इमेज है में छुरी वाली है। पाकिस्तानी पब्लिक भी शहबाज शरीफ की खूब लानत मलानत कर रही है ना। उन्हें पता है ना कि जो इलेक्टेड आयोग होता है ना, जो आप ये कह लें कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, पीपल इलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी इज्जत भी की जाती है। ठीक है। सुनने में आ रहा है वजीर आजम ने पिछले 10 दिनों में अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत रिजवान सईद शेख को परेशान कर दिया। मांग की कि हर हाल में उन्हें ट्रंप से शपथ ग्रहण का न्योता मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 10 दिनों में 20 बार रिजवान सईद शेख को फोन लगाया। न्योते को लेकर सुबह शाम अपडेट लिए। रिजवान साहब आखिरी वक्त तक कहते रहे कि न्योता मिलेगा, आप कपड़े सिलवा लीजिए, लेकिन ये हो न सका और शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में ही बैठे रह गए और ट्रंप ने शपथ भी ले ली। अब पाकिस्तानी तंज कस रहे हैं। हमने कोशिश की थी वहां पे जाने की, तो इनविटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि हमें इनविटेशन किसी ना किसी तरीके हॉल में, अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाजत मिल जाए, लेकिन नहीं जा सके हम। दरअसल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने गलत घोड़े पर दांव लगा लिया था। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी राजदूत रिजवान सईद शेख का वो वायरल इंटरव्यू सुन लीजिए, जिसमें वो राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर उन्हें घेर रहे हैं। बता रहे हैं कि ट्रंप जब कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। पहले ये बयान सुनिए। उम्मीद यही की जा सकती है और की जानी चाहिए कि जब जिम्मेवारी कंधों पर आएगी तो बयानात में भी जिम्मेवारी आएगी। यानी शहबाज शरीफ को ट्रंप के शपथ ग्रहण में न्योता दिलाने वाले पैरवीकार की भाषा और सोच ये थी कि ट्रंप कुर्सी में बैठेंगे तो जिम्मेदारी से बोलेंगे। उससे पहले तो वो बोल रहे हैं, उसकी क्या ही बिसात। रिजवान सईद शेख का ये बयान वायरल हुआ तो जाहिर है अमेरिका में ट्रंप की टीम ने भी इनके दिल के गुबार को सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। ट्रंप का शपथ लेते ही पीएम मोदी को फ़ोन आया और पीएम मोदी को आमंत्रित किया कि तुम व्हाइट हाउस आ सकते हो फरवरी में। तो ये खबर सुनकर पाकिस्तान को जलन हो रही है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने फ़ोन का इंतज़ार करते करते अपना ही फ़ोन तोड़ दिया कि भाई मुझे क्यों नहीं फ़ोन आया। ये भारत के हमेशा भारत की बराबरी करते हैं। ये जलते कि भारत को फ़ोन आया, हमको क्यों नहीं फ़ोन आया। तो सुनने में ये भी आया था कि पाकिस्तान के जो राजदूत है जो अमेरिका में है, उनको रिजवान शेख सईद उनको बोला था कि तुम ट्रंप को ट्रंप को बोलो कि पाकिस्तान को शपथ ग्रहण में आमंत्रित करे कि पाकिस्तान शहबाज शरीफ को। तो वो फ़ोन की इंतज़ार ही करते रह गए और वे बार बार रिजवान को, पाकिस्तानी राजदूत जो अमेरिका में है, उनको फ़ोन करते रह गए कि तुम कुछ किया क्या, तुमने सेटिंग की क्या, ट्रंप को बोला क्या जब शपथ ग्रहण में हमें बुलाना था। तो वो उधर से बोलता रह गया, आएगा आमंत्रण आएगा, तुम्हें निमंत्रण आएगा। वो बोलते रह गए और उधर शपथ ग्रहण हो गई। और वो शपथ ग्रहण होते ही भारत के विदेश मंत्री जो आगे बैठे थे, ये तक कर भी उनका सारा सपना टूट गया और उन्होंने अपना फ़ोन ही फोड़ दिया शहबाज शरीफ ने। तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे भिख मंगो, तुम्हें क्यों बुलाएंगे वो लोग, कुछ देने नहीं हुआ। शपथ ग्रहण में तुमने कुछ मांग लिया तो तुम पैसे मांगने जाते हो, इसलिए तुम्हें कोई बुलाता नहीं है। शपथ ग्रहण हो कोई हो तो देख लेते हैं वीडियो देखने के बाद में चर्चा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है नरेंद्र मोदी से बात की। जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्ट हुआ है, शॉकवेव्स दिल्ली में ट्रंप का फोन कॉल आते ही इस्लामाबाद में भूकंप आ गया। आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड जी, इजराइलाइज्ड नहीं है, इंडियनाइज्ड है। ये एक ट्राइका है, इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका। वॉशिंगटन से आई खबरें देख देखकर शहबाज की जनता के सीने पर सांप लौटने लगा। और उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की। अब वो बातें जो है बड़ी, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, चुभ रही हैं बढ़िया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने आपसी फायदे और भरोसेमंद साझेदारी को जारी रखने की बात की। इसी कॉल में पीएम मोदी के व्हाइट हाउस जाने की योजना पर भी बात हुई। और इतना सुनने के बाद पाकिस्तान को अमेरिका में अपना पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाकी जो दुनिया है जो डिपेंडेंट है ऑन अमेरिका, उनका क्या होगा। जैसे मैंने कहा, यूरोप से लेके कोई मुल्क नहीं है जो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वन वे और द अदर, वेस्टर्न कंट्रीज में से, और इवन सम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अगर उसने अपना हाथ उठा लिया तो वो फिर ये इनका क्या होगा। अब ट्रंप की कॉलिंग लिस्ट देखकर पाकिस्तान में बढ़ रहे ब्लड प्रेशर को समझिए। 23 जनवरी को ट्रंप ने एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात। 25 जनवरी को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, 26 जनवरी को बहरीन के किंग और यूके के प्रधानमंत्री से बात हुई और 27 जनवरी को पीएम मोदी से ट्रंप की बात हुई।
लेकिन अब तक इस लिस्ट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का नंबर नहीं आया और पाकिस्तानी इसकी वजह मानते हैं ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर शहबाज शरीफ के पत्रकार अमेरिका के विदेश मंत्री के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली। मैं मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाए हैं और इस बात को वो एडवोकेट करते हैं अभी सेनेट की कमेटी के सामने भी कि चाइना सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए और चाइना को हमें रोकना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए ट्रंप सरकार का भारतीय पीएम को व्हाइट हाउस में बुलाने का फैसला ऐसा है मानो किसी ने जले पर नमक लगा दिया। भारत और अमेरिका मिलकर नई तकनीक, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और डिफेंस के मुद्दे पर बड़ी डील करने वाले हैं और पाकिस्तान इन सेक्टर्स में नील बटे सन्नाटा है। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन है इस सेंस में कि पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता। माजी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे और इंडिया में भी राब्ते किया करते थे। अभी की जो पोजीशन ये है कि सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना फर्स्ट विजिट व्हाइट हाउस करने जा रहे हैं। I, Donald John Trump, do solemnly swear अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गए, पहले बाइडेन तो अब ट्रंप आ गए, लेकिन इस्लामाबाद का वक्त नहीं बदला। जाते जाते बाइडेन ने पाकिस्तान की मिसाइलों को ठप करने का इंतजाम कर दिया था और ट्रंप से आते ही पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पर रोक लगा दी। यानी सरकार बदली पर शहबाज की किस्मत फूटी ही रही। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है। तो हमें ये समझ आ रही है कि जो बाइडन तो जाते जाते मिसाइल प्रोग्राम पर भी पाबंदियां लगा गए, अब ट्रंप आ गए हैं तो ट्रंप की जो सूरत हाल है वो मजीद पाबंदियां सख्त होती देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आप जो हालात इस तरफ जा रहे हैं, जो फुटप्रिंट हमने बना दिया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फुटप्रिंट बनाया है और वो वहाँ पे मतलब जो तब्दीली आई है अमेरिका में, इससे अमेरिका तो तब्दील हो रहा है, दुनिया भी बदलेगी। ट्रंप ने जो फैसले लिए उस पर पाकिस्तान में एनालिसिस हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर ने कहा यह ट्रंप का तरीका है जो अगले 4 साल तक जारी रहेगा। और तो भाई वो पाकिस्तानी राजदूत रिजवान शहीद, उनको बोला गया था कि तुम डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रह में कुछ करो और हमें आमंत्रण भेजो। तो जैसा जैसा शपथ ग्रहण का तारीख नज़दीक आ रहा था, ये इधर बोल रहे थे कि तुम क्या कुछ कर रहे हो क्या नहीं, तुमने बोला क्या नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कि पाकिस्तान को शहबाज शरीफ को फ़ोन करो और उनको बुलाओ। वो उधर से रिजवान बोल रहा था आएगा आएगा आएगा। तो आते उनका शपथ ग्रहण भी हो गया, सब हो गया, उनका सपना टूट गया शहबाज शरीफ का। फिर एक दूसरे पर टिकरा फोड़ने लग गए। उधर आर्मी चीफ उनको बोल रहा था शहबाज शरीफ को कि रिश्ते सुधराओ, तो ये शहबाज शरीफ उनको उसको बोल रहा था कि तुम बॉर्डर पर कांड कम करो। तो एक दूसरे की नाक खींच रहे थे ये लोग। तो ये खबर सुनते ही और एक झटका मिल गया पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फ़ोन किया, उनको आमंत्रित किया कि वाइट हाउस आ जाओ। तो एक और झटका लगने से उनको शहबाज शरीफ को और तकलीफ होने लगी। पाकिस्तानी मीडिया में ज़ोरों शोरों से चर्चा होने लगी कि पीएम मोदी को शपथ लेते ही पहला फ़ोन पीएम मोदी को गया और उनको आमंत्रित किया। तो ये गान मुँह पटने लगे, पिछवाड़ा जलाने लगे, अपनी छाती पीटने लग गए। जब भारत के कुछ करता है, भारत को किसी ने बुलाता है, तो ये अपने आप को समझते हैं अरे भाई तुम कुछ दे नहीं सकते हो। तुम जब भी जाते हो कुछ लेकर आते हो चोरी करके, गले मिलते हो तो अब खिसे की तरफ देखते हो तुम कितना है इसके पास, तो वो चोरी ना कर ले, इसके वजह से तुम गले मिलते हो। तुम्हें गले कोई मिलाता भी नहीं है, कोई गले लगाना तो छोड़ो, दूरी बनाते हैं तुम लोगों से कि इनसे बुलाने से अच्छा है इनसे दूरी रहो। एक कटोरा लेकर घूमते हो तुम लोग। तो पाकिस्तान बोल रहा है कि पीएम मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, फरवरी में जा सकते हैं पीएम मोदी। तो पीएम मोदी जाने के बाद में वहाँ पर डील होगी, मिलियन डॉलरों की डील होगी वहाँ पर। अपना ड्रोन, एयरक्राफ्ट, ऐसी डील हो सकती है। एयरक्राफ्ट के वो मशीन और पुर्जे पार्जे कुछ लेना हो तो उसकी डील हो सकती है। तो तुम क्या करेंगे, तुम्हें बुला करना तुम अमेरिका का फ़ायदा करोगे, उल्टा तुम अमेरिका से लेकर चले आएंगे। तो किस वजह से तुम किस मुँह से बोलते हो हमें फ़ोन करो हमें बुलाओ, और तुम्हारी इज्जत क्या है भाई? तुम कटोरा लेकर घूमते हो, खाई पैसे ही मांगते हो, बस यही काम आता है तुम्हें। और भारत की बराबरी करते हो तुम लोग। भारत को बुलाया, पीएम मोदी को बुलाया, और डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहता है फिर गालियाँ देने लग जाते हो तुम लोग। तो डोनाल्ड ट्रंप को गालियाँ देने लग गए आप कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहता है, हमारा फंड भी रोक दिया, हमें बुलाया नहीं। और क्या तुम क्या डोनाल्ड ट्रंप के चाचा भतीजे कुछ लगते हो, तुम्हें बुलाएगा?
आजकल देश चलते हैं भाई पैसों से। जो अपने अपनी कंट्री का जो देखता है कोई, जो तो अपने अपनी कंट्री का देखता है फ़ायदा कैसा होगा। पीएम मोदी भी जाएंगे तो वो पीएम मोदी अपना फ़ायदा देखेगा तब भी करेगा डील। वैसे भारत भारत बड़ा मुल्क है। ये लोग क्यों बुलाते हैं कि कुछ ना कुछ डील हो जाएगी, उतना फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए भारत को बुलाते हैं। G7 में 20 G7 G6 जो भी वो बनाए इन लोगों ने, सब जगह पीएम मोदी को बुलाते। क्यों बुलाते? कुछ ना कुछ डील हो जाएगी, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा अपने देश को। तुम्हें बुला कर क्या करेंगी? तुम सिर्फ खाने को जाएंगे, उनका बर्बाद हो जाएगा उतना खाना। ना तुम डील करोगे, उल्टा तुम पैसे लेकर आ जाओगे और फुकट का खाना खाकर आ जाओगे। वो बोझ हो घर चले जाओगे तुम, और बोलते हो उल्टा मुँह करके कि हमें बुलाया नहीं। तो भाई नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।